Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. 2021 के मई महीने में आए पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजों ने भले ही ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा जनादेश दिया हो, लेकिन ममता बनर्जी को खुद चुनावों में नंदीग्राम से हार का स्वाद चखना पड़ा। नंदीग्राम की सीट से हारने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ली। विधायकों के निधन और इस्तीफों के बाद बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होना है। बंगाल की भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीरपुर के साथ ओडिशा की पिपली निर्वाचन विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हुआ है, जिसके नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हराया था। हारने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन ममता के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्य बने। ऐसे में ममता बनर्जी अपना गढ़ माने जाने वाली सीट से उपचुनाव लड़ेगी और ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के भवानीपुर विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा भी दे दिया था। अब वो खरदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच भाजपा ने ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। भाजपा पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है। आपको बता दें कि प्रियंका टिब्रेवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी है और 2014 में वो भाजपा में शामिल हुई थी। 2020 में उन्हें बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका एंटली विधानसभा सीट से भाजपा के लिए चुनाव लड़ी थी, लेकिन प्रियंका टीएमसी के स्वर्ण कमल साहा से हार गई थी। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। एक बार ममता ने 2011 और फिर 2016 में इस सीट से जीत हासिल की थी। ममता के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी, जिसके बाद भाजपा ने ममता बनर्जी की जोरदार आलोचना भी की। साथ ही चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। 30 सितंबर को मतदान होने के बाद 3 अक्टूबर को उपचुनावों की मतगणना होगी। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने आज अपना नामांकन भर दिया है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के लिए अलीपुर सर्वे बिल्डिंग पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। चुनावों के बाद बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर प्रियंका ममता को लगातार घेर रही है और पूरी तरह से भाजपा जीत को लेकर आश्वस्त है। भाजपा ने शमशेरगंज से मिलन घोष और जंगीरपुर सीट से सुजीत दास को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 सीटों में से 213 सीटों पर जीत हासिल की थी और अपनी सरकार बनाई थी। वहीं भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और भाजपा ने 77 सीटें अपने नाम की थी।